हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो आपके डाउट क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने ये सॉल्व किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास क्या था, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस में tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/8। तो यहाँ पर आपने क्या करना था, यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना था पहले इन दोनों टर्म्स में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और फिर यहाँ पर आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा करके फिर आपके पास इस तरह से जो है क्वेश्चन का कुछ फॉर्मेट आता, x की जगह पर यहाँ पर कुछ और आता और यहाँ पर आपके पास कुछ और आया होगा। ठीक है, और आपने इसे इजीली सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम इसी पर बेस्ड करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 2/11। ये क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, और ये आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। चलिए क्वेश्चन को नोट करें और इसे करने की आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम इस तरह के कर चुके हैं। तो आपको फॉर्मूला अब याद हो गया होगा। आपके पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। बस यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। चलिएगा इसे जल्दी से आप लोग करें और क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आपको बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 2/11। तो अब x की जगह आपके पास 1/2 है और y की जगह 2/11। बस सीधे आपको फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है। tan इनवर्स x आपके पास है 1/2 प्लस में y है आपके पास 2/11, 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/11। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इसको आगे आप सॉल्व करेंगे। तो आगे आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स में, तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 22 आ जाएगा और यहाँ आप 11 से और प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अपॉन में आपके पास यहाँ पर 1 माइनस 2/22, और फिर से अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स में, ठीक है, 15/22 अपॉन में, तो यहाँ से आप लेंगे तो ये आपका 22 माइनस 2, 22 माइनस 2 अपॉन में 22, 22 से 22 आपका कैंसिल। तो आगे यहाँ पर इसको अगर मैं यही लिखूं तो tan इनवर्स 15/20, और इसको जब आप काटेंगे तो ये 3 से कटेगा और ये आपका 5 से कटेगा, 4 से। ठीक है, आपके पास क्या आ गया है, tan इनवर्स में 3/4
और यही आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। चलिए देखिए, चलिए तो यहाँ पर आपके ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है, इसके जो फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या है, तो कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। आपके पास दो फैमिली में हम फंक्शन को रखते हैं, F1 और F2, ठीक है। अब ये जो है फॉर्मूले याद करने की आपको एक छोटी सी ट्रिक मैं बताऊंगी, जिसमें आप फॉर्मूलों को याद कर पाए, ठीक है। तो F1 में आपका क्या आ जाता है, एक तो आपके पास साइन आ जाता है, दूसरा आपके पास टेन आ जाता है, और साइन के बाद आप कोसेक, कोसेक, ठीक है। और F2 फैमिली में ये आपका साइन की फैमिली है, ठीक है। और इसकी मदद से आप कैसे फॉर्मूलों को याद करते हैं। और कॉस की फैमिली में आपका क्या हो जाता है, कॉस हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और कॉट हो जाएगा। तो देखिए ये साइन है, ये साइन बाई कॉस है, ये 1 साइन है, तो ये साइन की फैमिली है। और कॉस की, ये कॉस है, 1 कॉस आपका सेक होता है, और कॉस अपॉन साइन आपका कॉट होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर साइन की जो फैमिली है, जो फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला आपके पास क्या है, हमने यहाँ पर आपको बताया था साइन इनवर्स, यदि एंगल आपका माइनस का एक्स आ जाए तो ये माइनस साइन आपका आगे आ जाता है, ठीक है। और ये सभी जो है साइन फैमिली के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसे ही यदि आप टेन इनवर्स की बात करें और एंगल आपका माइनस में आ जाए तो ये भी आपका माइनस साइन आगे आकर के टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर आपके पास कॉसेक में भी यही होता है, कॉसेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर एंगल यदि माइनस में दिया गया है साइन फैमिली में, तो आप सीधे माइनस साइन को बाहर लेके आएंगे और सीधे यहाँ पर फंक्शन को इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन यदि इसी के साथ यहाँ पर कॉस फैमिली हो, आपके पास कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स दिया गया हो, आपके पास सेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स दिया गया हो, या फिर कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स दिया गया हो, तो इनके लिए यहाँ पर सभी में पाई माइनस हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स, इसमें भी आपका पाई माइनस में सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पर भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इस तरह से आप फॉर्मूलों को याद करते हैं। जो आपके साइन फैमिली के हैं उसमें सीधे जो यदि एंगल आपका माइनस साइन में है तो आपका माइनस साइन बाहर आ जाता है, और यदि वो कॉस फैमिली का मेंबर है, कॉस में आ जाते हैं आपके कॉस, सेक और कॉट। तो यहाँ पर आपका पाई माइनस वो जो भी आपके पास फंक्शन है वो आ जाए। चलिए ऐसे लिख सकते हैं आप। चलिए अब इसी फैमिली के अकॉर्डिंग, इसी फैमिली के हिसाब से आप इसके रेंज को भी लर्न करें कि रेंज क्या होती है, ये भी आप, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाती है तो आपको रेंज पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू उसके रेंज के दायरे में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपका साइन फैमिली की जो आपके पास साइन इनवर्स एक्स है या साइन इनवर्स है, उसके बाद आपका टेन इनवर्स है, फिर आपका कॉसेक इनवर्स है, ठीक है। तो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच आएगी। यानी कि आप जब वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो इसकी जो रेंज आएगी वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच आएगी, ठीक है, माइनस 90 से 90 के बीच में। तो जब भी आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये रेंज जो है इसकी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रही है या नहीं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपका 10 के लिए भी आपका यही होगा
लेकिन 10 में आपका यहाँ ओपन ब्रैकेट लग जाएगा और -π/2 से π/2 है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे ओपन ब्रैकेट है तो -π/2 इसमें तो इंक्लूड है, लेकिन इसमें कभी भी -π/2 और π/2 इंक्लूड आपका 10 में नहीं आएगा। ठीक है। कॉसेक की हम बात करें तो -π/2 से π/2 है, बट यहाँ पर क्योंकि 0 पर इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है तो इसको आप हटा देंगे। ठीक है, इसे हम 0 को हटा करके, तो देखिए सब में π/2 से -π/2 से π/2 है, लेकिन यहाँ पर आपका क्लोज ब्रैकेट है साइन और कोसेक में, और 10 में आपका -π ये ओपन है, यानी यहाँ पर इंक्लूड आपका नहीं होंगे ये। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं कॉस फैमिली की रेंज। तो कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो आपका क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, फिर आपका सेक इनवर्स की रेंज निकालेंगे आप, और आप कॉट इनवर्स की भी आप रेंज निकालेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सेक में 0 से पाई, और यहाँ पर आप π/2 को माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आपकी इंफिनिटी हो जाती है, और यहाँ 0 से पाई हो जाएगा। आपका ओपन ब्रैकेट है। चलिए, तो इस तरह से आप रेंज को भी लर्न कर सकते हैं, और इसमें आपको जो है कोई दिक्कत भी नहीं। तो जो भी आपके साइन फैमिली के मेंबर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो आपके हमेशा -π/2 से π/2 के बीच इसकी रेंज रहेगी। यहाँ पर आपका साइन और कोसेक में -π/2 और π/2 भी इंक्लूड है, क्लोज ब्रैकेट है, ये इंक्लूड होगा। tan इनवर्स में आपका -π/2 और π/2 कभी भी इंक्लूड नहीं होगा इसकी रेंज में। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और कॉस इनवर्स में सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन सभी में आपकी जो रेंज है वो 0 से लेके पाई है, लेकिन यहाँ π/2 पर इसकी वैल्यू जो है इंफिनिटी होती है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, चलिएगा इन फॉर्मूलों को लिखिएगा। चलिए, अब इसकी रेंज से आधारित एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स √2 का मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू का मुख्य मान आपको बताओ। तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है साइन इनवर्स में 1/√2, इसको आप लेट करेंगे y के इक्वल, लेट ये y के इक्वल है। तो यहाँ से 1/√2 इज इक्वल टू साइन y, और आप जानते हैं 1/2 आपका साइन 45 का मान होता है, यानी कि π/4 का। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये आपका साइन π/4 है, और यहाँ आपके पास साइन y से इसको कैंसिल कर देंगे, और यहाँ y बराबर आपके पास π/4। ठीक है, और देखिए ये जो मान आया है, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स की का जो रेंज है वो कहाँ से -π/2 से π/2 के बीच में, तो प्रिंसिपल वैल्यू इनके बीच में आनी चाहिए। तो π/4 इसी के बीच में आएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको आगे कि π/4 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो ये आपका -π/2 और π/2 के बीच में ही आता है, तो इसकी रेंज है। तो यही इसका मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, आप यहाँ पर इसको सिंपल सा साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है किसकी, साइन इनवर्स साइन π/4
4। तो सिंपल सा इसको काट करके आपके पास आ जाएगा π/4। फिर आप चेंज करेंगे, इसको चेक करेंगे कि क्या ये रेंज इसी के बीच में है या नहीं। ठीक है, तो यही इसका मुख्य मान होगा या प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए